बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आखिरी 10 दिन का टाइम बचा है और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स शायद इस टाइम पे जो है इस चीज को लेकर घबरा रहे होंगे कि क्या उनका जो है कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं। कट ऑफ मतलब ये रहेगा कि भाई आपको कोई ना कोई कैंपस में कोई ना कोई जो है यहाँ पे आपकी ब्रांच यहाँ पे मिल पाए। तो अगर आप इस चीज को लेकर परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। भला ही आपका अभी के टाइम पे जो है अगर मॉक टेस्ट में स्कोर कम भी बन रहा है तो किन चीजों पे आपको जो है फोकस कर लेना चाहिए ताकि एक बढ़िया जंप जो है आपको स्कोर में देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शायद हो सकता है ये चीजें अभी भी जो है आप यहाँ पे मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पे जो है हम ये भी चीज प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए जिसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स पिछले साल के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे करी थी, क्योंकि हमने पिछले साल स्टूडेंट्स से एक गूगल फॉर्म भरवाया था जहां पे हमने उनका बिटसेट स्कोर पूछा था, फिर ये पूछा था कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपसे क्या गलतियां हो गई, क्यों आपका स्कोर कम रह गया या फिर क्यों स्कोर जो है आप जितना चाह रहे थे उतना नहीं पहुंच पाया। तो ये सारी चीजें हमने जो है रिस्पॉन्सेस के थ्रू उनसे पता की थी और काफी सारी मेन चीजें हमें जो है पता चली थी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो लेके आए तो एक छोटा सा टारगेट जो है इस वीडियो पे हम लेते हुए चल रहे 400 प्लस लाइक्स का। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है ये टारगेट को पूरा करवाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इन गलतियों से आप यहाँ पे बच सकते हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 10 ही दिन रह गए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है और दोनों ही अटेम्प्ट में हमें जो है अपना बेस्ट दे के आना है। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए हमने रिसेंटली आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स विजेता बैच को जो है यहाँ पे लॉन्च किया था। तो अगर आपने जो है इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से जो है उसे चेक करिएगा। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। साथ ही साथ इसमें अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जो है इसका भी यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या चीजों का जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि हमारे स्कोर में एक अच्छा खासा जो है बूस्ट आ सकता है, तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि एलआर एंड इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए जो है सेवियर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि स्टूडेंट्स जनरली इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट के 3 से 4 दिन में जो है उठा के पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये भी तो समझिए, आपका फिजिक्स का वेटेज कितना है, 90 मार्क्स का है। केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, 90 मार्क्स का है। और एलआर एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसका भी वेटेज आपका 90 नंबर का है। तो उसको जो है हम इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम जो है क्यों नहीं अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए। तो यहाँ पे तो कम से कम आपको टारगेट लेते हुए चलना चाहिए कि 75 मार्क्स आराम से जो है इस सेक्शन के अंदर अटेन करे। अगर हम बात भी करें कि भाई सेफ स्कोर जो है हमारा लगभग 225 मान लो जाता है, तो उसमें से 1/3 मार्क्स तो आप यहीं से कवर कर सकते हो। तो इस पे प्रॉपर तरीके से फोकस करो। डेली अगर जो है 1 घंटे की भी अभी प्रैक्टिस करोगे तो इस सेक्शन पे जो है कमांड पा सकते हो। सभी टॉपिक्स अच्छे से ब्रोशर में गिवन है, एक बार सर्च करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या रहता है उस टॉपिक के अंदर और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और बाकी यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी हमने जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जो कि आपको वोकैब में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको अगर जो है यहाँ पे मीनिंग्स क्लियर नहीं होते वर्ड्स के तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से उन्हें जो है समझना चाहिए। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिएगा। साथ ही साथ जो है कुछ और भी आपके सामने जो है पार्ट्स दिख जाएंगे आपको वोकैब के, तो सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपके लिए कंप्लीट गाइड जो है अपलोड करी थी। ये जो है आपको वर्बल रीजनिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नॉन वर्बल के लिए भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, उस पर भी हम ले आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है एग्जाम में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बहुत जल्द जो है और भी वीडियो एग्जाम से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लास्ट टाइम में जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से मुझे चीजों को कंप्लीट करना है, एलआर एंड इंग्लिश पे भी जो है सीरियस प्रिपरेशन करना है, तो हमारा यहाँ पे रैंकर्स बैच आप सभी के लिए ऑलरेडी लॉन्च है जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्लस यहाँ पे जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जो लॉजिकल रीजनिंग में जो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। प्लस आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स दी जाएगी जिसमें आपके जो है पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के बेसिस पे उन शीट्स को यहाँ पे डेवलप किया गया है, तो रेलिवेंट क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, तो आप इनको भी जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सभी चीजें हमारी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम जो है यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश से थोड़ा आगे बढ़े कि चलो भाई 75 नंबर अपने जो है कंफर्म करते, तो उसके बाद हमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरफ अब देखना पड़ेगा। फिजिक्स में एक चीज जो है आप समझ लो, क्लास 11 12 के फॉर्मूलेस दिमाग में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो जाने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलना ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। हर बार जो है मैंने वीडियो में आपको बताया फॉर्मूला बेस्ड चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर हमें फॉर्मूले से ही याद नहीं है तो सबसे प्राइमरी स्टेप ही हमने गलत कर दी, फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। तो फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उनके जो है अभी लास्ट टाइम पे आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स उठा के देख सकते हो, तो एटलीस्ट वो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी।
और यहाँ पे जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज्यादा जो है सॉल्व एग्जांपल्स नहीं देख सकता हूँ, तो दो चीजें कर लो, कम से कम एनसीईआरटी में जो आपके सॉल्व एग्जांपल दिए चैप्टर के बीच में उनको अच्छे से कर लो, और इससे भी क्या एटलीस्ट निपटा लो। वैसे तो डीसी पांडे भी काफी अच्छे है इलस्ट्रेशंस के मामले में, लेकिन अगर टाइम कम लग रहा है आपको और कुछ चैप्टर्स आपके रह गए ज्यादा, तो यहाँ पे जो है आप इनको अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम जो है बात करें बाकी फिजिक्स में, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपने जो भी यहाँ पे प्रिपेयर करे थे जेईई मेंस के टाइम पे, उनसे जो है फटाफट यहाँ पे चैप्टर्स को रिवाइज करते हो चलो, कम से कम जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगे। एंड मेजर वेटेज में अगर हम जो है फिजिक्स में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही जो है आपका भर भर के यहाँ पे दिया है, और उससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। और मैकेनिक्स पे जो है आपका कमांड अच्छे से होना चाहिए। और कुछ इजी पोर्शंस अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो मॉडर्न फिजिक्स टारगेट कर लो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, जितना चीजें जो है फटाफट यहाँ पे समझ लोगे उतना बेटर है। एंड हीट एंड थर्मो में भी जो है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये इजी पोर्शन है, इन पे भी आप जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो है ऑर्गेनिक में सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि नेम रिएक्शंस आपको सभी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नेम रिएक्शंस पे, प्लस जितने भी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उनको अच्छे से कर लीजिए। ये आपका सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं करा तो एक पेपर पे सभी को जो है रिएक्शंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लो। और इसके अलावा कुछ इजी चैप्टर्स जैसे कि नॉमेनक्लेचर हो गए, आइसोमेरिज्म हो गए, जीओसी हो गए, क्योंकि ये बेसिक आपके जो है बनते हैं सभी चैप्टर्स के। आगे जो पढ़ते हो ना, एल्डिहाइड कीटोन हो गया और वो सब में इनके ही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो हो सकता है उनमें भी जो है इसी के लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इनको कम से कम मत छोड़ के जाओ। और उसके अलावा कुछ जो रटने वाले चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये काफी इजी चैप्टर्स है, इसमें भाई थ्योरी ज्यादा दी है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से एक बार जो है इनकी रीडिंग अच्छे से लगा लो। अगर आपको जो है ऑर्गेनिक में ज्यादा डिफिकल्टी है, तो भाई ये चैप्टर्स आपको जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जो बचा हुआ आपका फिर ऑर्गेनिक का यहाँ पे जो है पोर्शन रहता है, उसमें से जो भी आपको चीजें स्ट्रॉन्ग लग रही है उसको बस यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। अब इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया स्टार्ट कर सकते, जो ऑलरेडी आता है ना उसी को बेटर तरीके से जो है आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर हम जो यहाँ पे नेक्स्ट इस पे बात करें फिजिकल के अंदर, तो फिजिकल में देखिए जितने आपके फॉर्मूलेस हैं आपको यहाँ पे दिमाग में उनको सेट कर लेना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि फिजिकल में ही देखने को मिलेंगे। फिर आपके यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने सॉल्व एग्जांपल हैं उनको जो है अच्छे तरीके से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फॉर्मूले को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है ना, वो चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन में बस वैल्यूज चेंज होते जाएगी, तो आपको अगर फॉर्मूले का और उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप वो आराम से जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स जितने भी अपने अगर आपने बनाए हैं तो उसके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है फिजिकल के लिए यहाँ पे याद रखना है। इनऑर्गेनिक में अगर बात करें तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट के 4 से 5 दिनों में से उठाओ, अभी मत उठाओ, लास्ट के 4 से 5 दिनों में उठाओ, क्योंकि इसके लिए हमें चीजों को लॉन्ग टाइम तक जो है यहाँ पे रिटेन करके रखना है। तो अभी पढ़ोगे हो सकता है फिर लग रहा है कि फिर भूल गए, तो एग्जाम से अगर 3-4 दिन या 4-5 दिन पहले उठाओगे तो कम से कम एग्जाम टाइम तक आप याद रख पाओगे। तो ये चीज इसके लिए याद रखना। और इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, रिएक्शंस है, एक्सेप्शंस है, इन सबको जो है पहले प्रायोरिटी दो, है ना, क्योंकि यही पे जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, तो ये तो आपके कम से कम यहाँ पे कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा टफ पड़ता हो, तो जितने इजी और आपको इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स लग रहे हैं एटलीस्ट उनको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करके जाइए। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे बात कर ले तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं उनको जो है आपको पेजेस पे लिख लेना है, ठीक है, सभी चैप्टर्स के लिए, और उनको किसी दीवार पे चिपका दो या जहां पे भी, क्योंकि मैथ्स में तो फॉर्मूलेस ही है जो आपका यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लग रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख रहे हैं, सब चीजें आपको जो है यहाँ पे लिख देनी है ना, कोई भी चीज को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको जो है लग रहा है कि आप क्वेश्चन का कुछ भी चीजें जो है डिराइव कर लोगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास एग्जाम में। तो जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो आपको यहाँ पे दिमाग में सेट रहने चाहिए। सॉल्व एग्जांपल्स जो है आरडी शर्मा से आप देख सकते हो, अगर किसी फॉर्मूले की उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिट सेट के पर्सपेक्टिव से, कि स्मार्ट टेक्निक्स आपको यूज करना है जहां भी पॉसिबल है। अगर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व होंगे वो जानते होंगे कि कितनी सारी अपन ने जो स्मार्ट टेक्निक्स पे यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो यही सब जो है आपका एग्जाम में टाइम सेव कर सकती है। यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे पूछा गया है मॉड्यूलस ऑफ x+2 इज इक्वल टू 2 × 3 - x। पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अगर हम ऐसे देखें तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो है हमारे को मेथड्स यहाँ पे स्ट्राइक करते। सबसे पहले दिमाग में ये आ जाता है मॉड्यूलस को हटा ही दो ना, मॉड्यूलस का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दो।
अब जो आपके यहाँ पे वैल्यूज आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम थोड़ा लगेगा और उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है उनको एक बार चेक कर लेना कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये एक जो है ना बेसिक सा मेथड रहता है जो कि शायद आपको आता भी हो। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है कि मॉड्यूलस को जो है आप इस हिसाब से खोलो कि सबसे पहले हमने जो है मान लिया x+2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। x+2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यहाँ से जो है वैल्यू सॉल्व करके x की निकाल लो। दूसरा यहाँ पे मान लो केस कि x+2 जो है लेस देन 0 है, तो वो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है आपका क्या, ये तो सेम का सेम रहेगा। तो अब जो है इसकी कंडीशन मैच कर रही है जो x की वैल्यू आ रही है या फिर नहीं, उस हिसाब से सॉल्यूशन देख लेना। और यहाँ पे जो कंडीशन मैच कर रही है या फिर नहीं, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन देख लेना। फिर भी यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा हमें स्टेप्स ज्यादा लग रही है। अब एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ जो कि आप यहाँ पे लगा सकते थे। तो यहाँ पे आप एक चीज ये कर सकते थे ना, ये आपको बोला है कि ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसके क्या क्या रहेंगे, मतलब कि ये वैल्यू जब इसके अंदर डालेंगे तो वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज आनी थी, हमने उठा के जो है सबसे पहले ट्राई करा। जैसे कि अब ये सिंगल वैल्यू दी है -1, फ्रैक्शन वाली वैल्यू बाद में सोचना, सबसे पहले भाई इंटीजर वैल्यू उठा ली। तो -1 अगर हमने डाल के देखा ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। इजिकल टू यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमने -1 डाला तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 × 2 8। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो भाई -1 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। -1 कैंसिल हुआ, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी -1 इंक्लूडेड था। फिर आप जो है 2 को यहाँ पे चेक कर लो, तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे 2 डाला तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 2, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी जो है अपना कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर मतलब ये रहेगा, 4/3 को चेक करने की भी जरूरत नहीं, बाकी डाल के देख लोगे सेटिस्फाई यहाँ पे जो है कर जाएगी। तो इस तरीके से स्मार्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम के टाइम पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, अगर दिमाग में कैलकुलेशंस हो रहे हैं, स्मार्टली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे और मैथ्स में तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार करके रखी है जहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे आप जो है स्मार्टली सोच सकते हो। कन्वेंशनल मेथड भी आपको बताया कि एक नॉर्मली स्टूडेंट कैसे सोचता है और स्मार्टली कैसे सोचता है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसकी भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले तो नेक्स्ट हो जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारे मॉक टेस्ट। अभी भी आप जो है शायद मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पर कुछ यहाँ पे जो है चीजें होगी जिसकी वजह से शायद आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे। तो अभी जितने अटेम्प्ट कर चुके हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि हो गया, बहुत अटेम्प्ट कर लिए, लगातार अटेम्प्ट करते रहो, कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी और वहीं से जो है आप इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। हाँ, मॉक टेस्ट में पर कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि भाई देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, ऐसा नहीं कि पीडीएफ वाले जो है मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं तो प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर बोनस क्वेश्चन जरूर से फीचर होना चाहिए, तभी तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बोनस क्वेश्चन तक आप पहुंच पा रहे हो या फिर नहीं। तो ये चीज का भी जो है आप रख लेना, क्योंकि बोनस क्वेश्चन एक जो है बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। एक अभी पिछला ही वीडियो में आपके लिए लेके आया था, उसको जरूर चेक करना। तो बोनस क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि हमें अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। तो भाई अगर आपके इसमें फीचर ही नहीं रहेगा तो आप बोनस कर कैसे पाओगे अटेम्प्ट, इस चीज का ख्याल रखना। और बाकी आपके मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इजी या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो या तो वो आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंट बना देंगे या तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट बना देंगे। नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है। तो आपके मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है रेलिवेंट होने चाहिए। तो अगर आपको जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे नहीं मिल पा रहे तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 5 के अंदर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मेरी सलाह माने तो यहाँ पे सेट ऑफ 20 के लिए ही इनरोल कर लीजिए, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में इनको रखा गया है, प्लस ये जो है आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेंगे। तो जितने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले लगा सकते हो उतना बढ़िया है, और फिर जो है सेकंड अटेम्प्ट तक आप और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा 300 रुपीज ऑफ का, वो भी जो है आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर जो है चीजें आपको क्लियर हो गई है, तो एक दो चीजें और है जो कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। पहली चीज ये है कि हमेशा जो है ना पीसीएम फॉर्मूलेस को एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में तो ऐसे बहुत चीजें रिवाइज करने जैसी नहीं रहती है। पीसीएम के जितने फॉर्मूलेस है उनको मॉक टेस्ट देने से पहले जरूर से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। और आपको जो है एक चीज ध्यान रखिए, अब स्लॉट बुकिंग हो चुकी है मेरे हिसाब से, है ना, कुछ स्टूडेंट्स ही शायद रह गए होंगे, बाकी तो सभी का जो है यहाँ पे स्लॉट बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको जो है अपने सिलेक्टेड स्लॉट में ही जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट देने का अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, हमारा जो है ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि हाँ भाई इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है, भले ही वो आपका मॉर्निंग स्लॉट हो या फिर जो है आपका यहाँ पे आफ्टरनून का स्लॉट हो, जो भी आपका स्लॉट है उस टाइम पे आपको जो है ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट उसी टाइम के अंदर दे, तो बहुत अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। और एनालिसिस एक बहुत बड़ा जो है तरीका है जिसके थ्रू हम यहाँ पे वेबसाइट को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉक टेस्ट देने से फायदा नहीं है। अगर उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करोगे तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस बेसिकली यही है कि जो गलतियां हो रही है उनको हम कैसे सुधार सकते हैं,
तो अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है एनालिसिस का वीडियो लाए, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। वैसे हम ट्राई करेंगे कि कल तक जो है ये वीडियो भी आपके लिए यहाँ पे रिलीज हो जाए, तो बहुत ज्यादा आपको जो है एनालिसिस वाले वीडियो से यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका रिजल्ट यहाँ पे बोलना चाहिए। आपको ये नहीं है कि कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, यार तेरा जो है मॉक टेस्ट के अंदर इतना कम स्कोर आ रहा है तो शायद भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको वहां पे जो है कोई भी ऐसा नहीं कि भाई हम जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर ये चीजें, आपका रिजल्ट यहाँ पे बोलना चाहिए। आप अपने मॉक टेस्ट से गलतियों से सीखो और फाइनल जो एग्जाम है वहां तक हमें इंप्रूव करना है। तो जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी है उनसे बचिए। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा या फिर ये चीजें, ना ही दूसरों से खुद को यहाँ पे कंपेयर करें। ये सब सारी चीजें जो है इस टाइम पे छोड़ दो। आखिरी के 10 दिन है, पूरी तरीके से फोकस रहो कि अब जो है बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाना ही लाना है और कोई भी चीजें आपको यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। तो अगर आप जो है इस चीज से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिएगा कि भाई 100% बिटसेट हमें क्रैक करना है। ये चीज आपको जो है सेल्फ मोटिवेट करेगी कि हाँ, कोई भी चीज जो है मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकती और मुझे जो है 100% यहाँ पे बिटसेट को क्रैक करना ही करना है। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी चीजें आपको रोक रही होगी शायद बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा रिजल्ट लाने से, वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और उन पे आप जो है इंप्रूवमेंट करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।